मौत की घंटी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और खंडहर जैसा घर था, जिसे लोग मौत का घर कहते थे। कई सालों से यह घर खाली पड़ा था और गांव वाले उससे डरते थे। कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी ने घंटी बजाई हो, और फिर कुछ भी नहीं। एक दिन राज और उसके दोस्त अर्जुन ने तय किया कि वे इस घर के रहस्यों का पता लगाएंगे। राज बहुत साहसी था, जबकि अर्जुन थोड़ा डरपोक था। राज ने उसे समझाया कि यह सिर्फ गांव की अफवाहें हैं, और उन्होंने रात के समय उस घर की ओर रुख किया। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, कुछ अजीब महसूस होने लगा। हवा तेज हो गई और अचानक एक डरावनी आवाज सुनाई दी, धिन धिन। यह आवाज किसी घंटी की थी, जो जैसे हवा में गूंज रही थी। राज ने कहा, तुम डरो मत, यह बस हवा का असर है। लेकिन अर्जुन डरा हुआ था और उसने कहा, नहीं, यह आवाज कहीं और से आ रही है, हमें वापस जाना चाहिए। राज ने उसे हिम्मत दी और दोनों अंदर गए। घर के अंदर अंधेरा था और वहां की खामोशी ने उन्हें और भी डरावना महसूस कराया। तभी अचानक वे एक कमरे के पास पहुंचे और वहां से वही डरावनी घंटी की आवाज आई। राज और अर्जुन दोनों ने कड़ी मेहनत से दरवाजा खोला और अंदर जो देखा वह देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी घंटी रखी हुई थी और उसके पास एक बड़ी सी कटी फटी हुई मूर्ति खड़ी थी, जो किसी अजनबी के जैसे दिखाई देती थी। अचानक घंटी बजने लगी और मूर्ति से एक डरावनी आवाज आई, तुम लोग मेरे घर में क्यों आए? राज और अर्जुन बुरी तरह से डर गए और दौड़ते हुए बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा कि रात के अंधेरे में एक काले साए के रूप में कुछ दिख रहा था, जो उन दोनों को घूर रहा था। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह घर कभी एक भूतिया घंटी के बारे में था, जिसे किसी ने लंबे समय पहले खो दिया था, और हर रात उसकी आवाज सुनाई देती थी। यही वह घंटी थी जो किसी की मौत का संकेत देती थी। राज और अर्जुन अब भी उस रात को नहीं भूल पाए थे और उन्हें समझ में आ गया था कि कभी कभी अफवाहें सच भी हो सकती हैं। राज और अर्जुन को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि जिस रात वे उस घर में गए थे, उन्होंने किसी खतरनाक शक्ति को जगा दिया था। अगले कुछ दिनों तक दोनों की रातों की नींद उड़ी रही। राज अक्सर उस डरावनी घंटी की आवाज को सुनता, जबकि अर्जुन तो दिन में भी कांपता रहता था। एक रात राज ने फैसला किया कि वह उस घर के रहस्य का अंत करेगा। उसने अर्जुन को समझाया कि उन्हें घंटी को ढूंढकर और उसे सही जगह पर रखकर इस भूतिया घटना को खत्म करना होगा। अर्जुन ने बहुत मना किया, लेकिन राज का हौसला देखकर वह अंत साथ जाने को राजी हो गया। वे फिर से उस घर की ओर बढ़े। रात का वक्त था और चांद की हल्की रोशनी घर के खंडहरों में छन रही थी। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, वही डरावनी घंटी की आवाज गूंजने लगी। राज ने साहसिक कदम उठाया और वह कमरे में घुसने के लिए आगे बढ़ा। अर्जुन उसके पीछे पीछे डरते डरते चल रहा था। कमरे में पहुंचते ही घंटी की आवाज तेज हो गई। ये जैसे उन्हें बुला रही थी, जैसे वह घंटी कुछ कह रही हो। अचानक राज की नजर उस कटी फटी मूर्ति पर पड़ी, जो पहले से कहीं ज्यादा भयावह लग रही थी। मूर्ति के हाथ में वही घंटी थी जो किसी ने खो दी थी। वह घंटी अब पूरी तरह से चमकने लगी थी और उस पर अजीब सा धुआं निकलने लगा। राज, हमें यहां से निकलना चाहिए, अर्जुन कांपते हुए बोला। राज ने उसे शांत करने की कोशिश की और घंटी को मूर्ति से निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने घंटी को पकड़ा, पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। अचानक एक जबरदस्त आवाज हुई और दोनों लड़के जमीन पर गिर पड़े। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि कुछ और थी, किसी आत्मा की, जो सदियों से उस घर में कैद थी। राज और अर्जुन ने जूझते हुए देखा कि सामने खड़ी मूर्ति धीरे धीरे साकार होती जा रही थी। वह अब एक भूतिया रूप में बदल चुकी थी, जो उनकी ओर बढ़ रहा था। तुम दोनों ने मेरी घंटी उठा ली, अब तुम्हें मेरी तरह कैद होना होगा। वह रूप धीरे धीरे बोलते हुए उनके पास आया, लेकिन राज ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने जल्दी से घंटी को जोर से फेंक दिया और वह घंटी फर्श पर गिरते ही चुप हो गई। तभी वह भूतिया रूप रुक गया और गुस्से में आकर चीखा, तुम दोनों बच गए, लेकिन अगली बार जब मैं जागूंगा तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद कमरे में शांति छा गई। राज और अर्जुन ने देखा कि मूर्ति फिर से पुरानी कटी फटी स्थिति में लौट आई थी और घंटी चुप हो गई थी। दोनों ने उस घर से भागने में अपनी जान बचाई। इसके बाद वह घर फिर कभी न दिखा और न ही किसी ने उस घर की घंटी की आवाज सुनी। लेकिन राज और अर्जुन जानते थे कि उस रात के बाद उनका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।
वे ये समझ गए थे कि कुछ रहस्य हमेशा अजनबी रहते हैं और उन्हें कभी छेड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गांव में अब भी लोग उस घर की कहानी सुनाते हैं, लेकिन किसी ने फिर से उस घर की ओर कदम नहीं बढ़ाया। मौत की घंटी अब भी उस घर में छुपी हुई थी, लेकिन उसे खोलने वाला कोई नहीं था। और राज तथा अर्जुन के जीवन में वह खौफनाक रात एक बुरा सपना बनकर रह गई। हालांकि उनका डर कभी पूरी तरह से नहीं गया था। वे अब उस घर और उसकी भूतिया घंटी के बारे में कभी नहीं बात करते थे, लेकिन उनकी यादें उस घटना से जकड़ी हुई थीं। कुछ साल बाद एक नए परिवार ने उस पुराने घर में रहने का निर्णय लिया। यह परिवार शहर से आया था और गांव के नए निवासी थे। उन्होंने सुना था कि घर खंडहर में पड़ा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वहां कुछ खौफनाक घटनाएं हुई हैं। एक दिन उस परिवार का बेटा मोहन अपने दोस्तों के साथ उस पुराने घर की ओर बढ़ा। मोहन को कोई डर नहीं था और उसे विश्वास था कि यह बस एक पुरानी अफवाह है। मुझे यकीन है कि हम कुछ भी नहीं पाएंगे, उसने अपने दोस्तों से कहा। वे घर के अंदर गए और जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें वही अजीब सी शांति और डरावनी हवा महसूस हुई। घर का वातावरण सर्द और अजनबी था। एक समय ऐसा आया जब वे उस कमरे में पहुंचे जहां राज और अर्जुन ने घंटी और मूर्ति को देखा था। अब वह जगह कुछ अलग थी। वह घंटी अब भी वहीं रखी हुई थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से शांत और बिना किसी आवाज के थी। यह घंटी तो वही है, मोहन ने चुपचाप कहा। इसके बाद जैसे ही मोहन ने घंटी को उठाया, वही डरावनी आवाज गूंजने लगी, धिन धिन। सभी लड़के घबराए और तुरंत वहां से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। हम फंस गए हैं, एक लड़के ने चिल्लाते हुए कहा। तभी अचानक एक पुरानी कटी फटी मूर्ति सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें जलने लगीं और उसका चेहरा बेहद खौफनाक लगने लगा। वह मूर्ति जीवित हो उठी और उसकी आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी घंटी उठाई है, अब तुम्हें मेरी तरह सजा मिलेगी। लड़कों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। वे जितना भागने की कोशिश करते, उतना ही घर में अंदर और गहरे फंसते गए। मोहन को समझ में आ गया कि यही वही घर था जो किसी भूतिया आत्मा द्वारा शापित था। आखिरकार मोहन ने एक बहुत जरूरी निर्णय लिया। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत जुटाई और घंटी को फर्श पर फेंक दिया। तभी जैसे ही घंटी ने छूने से आवाज करनी बंद कर दी, मूर्ति रुक गई और धीरे धीरे साकार रूप में बदलने लगी। एक पल में वह फिर से अपनी पुरानी कटी फटी अवस्था में लौट आई। दूसरे दिन मोहन और उसके दोस्त डर के साथ गांव लौटे। वे उस घर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहते थे, लेकिन राज और अर्जुन की तरह मोहन भी समझ चुका था कि कभी कभी पुराने रहस्यों को नहीं छेड़ना चाहिए। इसके बाद उस घर में फिर से कोई नहीं गया। लोग कहते हैं कि वह घर अब भी खड़ा है, लेकिन किसी ने भी उस जगह को फिर से छेड़ने की हिम्मत नहीं की। गांव में अक्सर यह कहानी सुनाई जाती है कि जिस रात मौत की घंटी बजती है, वह घर एक और आत्मा को पकड़ने के लिए जाग जाता है। और इस तरह मौत की घंटी का रहस्य हमेशा के लिए गांव की यादों में कैद हो गया। अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको मिले डर से भरी और भी कहानियां।